हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास रहने वाली है आपकी मैथ्स पेडागोजी की। यहाँ हम लोग करने वाले हैं अपने 15 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो 15 नंबर लिख लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर और देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आज की इस क्लास से। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन करिए और साथ साथ में इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में जिनको सीटेट का एग्जाम देना है और एग्जाम पास भी करना है अच्छे नंबरों से। क्वेश्चन कह रहा है कि मयंक बीमारी के कारण 1 सप्ताह तक विद्यालय नहीं आया। जब वह विद्यालय गया तब उसे भाग के लंबे प्रश्नों को करना नहीं आया। लंबे भाग के प्रश्नों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। क्या असफलता लंबे भाग के सवाल हैं या फिर लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता है या फिर ये सभी कारण है? तो आपको यह बताना है। कोई लड़का था मयंक, जो कि 1 सप्ताह तक वो बीमार रहा। जब विद्यालय वापस गया, भाग के जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं उनको नहीं कर पा रहा था। तो आपको बताना है कि ऐसा किस लिए हुआ। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका जो संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? असफलता। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था इस क्वेश्चन का, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार के एग्जाम के हैं, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, वहाँ से हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। लिखा है विमला ने 12 बिल्लियाँ पाल रखी हैं। कितनी बिल्लियाँ उसके पास में है? 12 बिल्लियाँ हैं विमला के पास। आगे लिखा है उसने ईशान को बताया कि 12 बिल्लियों का मतलब 48 पैर। उसका यह कथन किस चिंतन का आधार है? रेखा गणित का है, बीज गणित का है, अंक गणित का है या फिर इनमें से किसी का भी नहीं है? ईशान जो है वो क्या सोचे? क्या वो रेखा गणित इसमें लगाने लगे, बीज गणित लगाए या फिर अंक गणित लगाए कि 12 बिल्लियों का मतलब 48 पैर कैसे हो गए? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बीज गणित है। क्या है? बीज गणित। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सभी लोग बताइएगा कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों का संवेगात्मक विकास करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में गणित के प्रति जिज्ञासा जगाना। कि चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सदैव अनुशासन में रखना। तो फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर इसके अलावा आपने कोई ऑप्शन किया था तो आपका गलत हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको सभी लोग पढ़िए और सही से आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्लास एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए 1 या 2 तारीख से हिमांशी मैम की बेहतरीन क्लासें यहाँ पर शुरू होने जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। पहला ऑप्शन है बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना। दूसरा ऑप्शन है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना। जबकि ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को सूत्र रटवाना। तो रटवाना आपका ये नेगेटिव आंसर हो गया, इसको आप काट सकते हैं। बाकी आपको बताना है इन 3 में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन है गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति कौन सी है? इन तीनों ऑप्शनों में से जो हमारे पास बच गए हैं, इनमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है गणित की कक्षा में संप्रेषण किस क्षमता का विकास होता है, आपको ये बताना है। यहाँ पे की नहीं, यहाँ पे हो जाएगा किस। तो सभी लोग बताइए कि गणित की कक्षा में संप्रेषण की किस क्षमता का विकास होता है? क्या प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना होता है या फिर पठन होता है या फिर गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित एवं स्पष्ट करना होता है या फिर पुनर्समूहीकरण होता है? तो सभी लोग आंसर दीजिएगा। सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? तो गणित की कक्षा में संप्रेषण की जिस क्षमता का विकास होता है वह है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित एवं स्पष्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है क्वेश्चन एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा?
इन गतिविधियों से। तो आपको बताना है कि एक डिब्बा जब खुलता है तो खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा। गतिविधि हो रही हैं, इनसे क्या होगा। बच्चों में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, या फिर बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी, या फिर बच्चों को वस्तुओं की ऊंचाई या मोटाई का ज्ञान होगा, या फिर बच्चों को वस्तुओं के नक्शों के विषय में जानकारी मिलेगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके कई के बाद सभी क्वेश्चन पूछे गए थे और नए तरीके से क्वेश्चन बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए। लिखा है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, इनमें से सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना कौन सी रहने वाली है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है। दूसरा ऑप्शन है, पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना समझने में मदद करती है। जबकि तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई भी नहीं। तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए किया है उन्हीं का बिल्कुल सही है। यहाँ पर सर्वेक्षण आधारित परियोजना आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, सभी लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि सही आंसर हो जाए। गणित कक्षा 4 की शिक्षिका शर्मिला संगमा अपने विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनका उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि गणित की कक्षा 4 की कोई शिक्षिका हैं शर्मिला सांगमा, अपने शिक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनका उद्देश्य क्या हो जाएगा। क्या सीखने के लिए एक समान गति पर बल देना है, या फिर बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना है, या फिर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना है, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सभी लोग बताइए क्या सही आंसर रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कई सारे लोग इसका ऑप्शन नंबर डी करके आए थे, जबकि इसका जो सही आंसर है वह है बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी लोग इस क्लास को शेयर करिए अपने साथियों के पास में। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और अगर आपको हिमांशी मैम के फ्री नोट्स पढ़ने हैं तो आपको मास्टर शड्डा द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। मास्टर शड्डा द लर्निंग ऐप, इसका जो है आपको बताना है सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का। पहला ऑप्शन है संबंधित पाठ के उद्देश्यों को, दूसरा है संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों को, तीसरा है संबंधित पाठ के प्रश्न बैंकों का, और चौथा ऑप्शन है बच्चों के नाम व पता। तो फटाफट सभी लोग बता दीजिए एक बार क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेना है वह है संबंधित पाठ के उद्देश्य को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गणित शिक्षण में पाठ योजना का सही क्रम क्या है। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। उम्मीद है आप लोग सही इसका आंसर कर लेंगे। तो जो हमारा गणित का शिक्षण होता है उसमें पाठ योजना का सही क्रम इनमें से कौन सा हो जाएगा, आपको ये बताना है। यहाँ देख करके आपको आंसर देने हैं इन 4 ऑप्शनों में से किस प्रकार से हमें लगाना है। पहला है तैयारी करना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है श्याम पटकार और चौथा है पुनरावृत्ति, जबकि पांचवा लिखा है गृह कार्य। तो आपको एक क्रम में इनको लगाना है, सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या, इस प्रकार से आपको सेट करने हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही है। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए क्या सही हो जाएगा इसका। तो आप लोगों को पता है कि जब आप कोई क्वेश्चन हल करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन भाग का है, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले आएगा, एक तैयारी करना। तैयारी करने के बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि हम उसको प्रस्तुत करते हैं, तो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जब तैयारी कर ली हमने और क्वेश्चन को देख लिया, प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद में हम श्याम पट पे उसको लिखते हैं, बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्याम पट का कार्य। उसके बाद में उसकी पुनरावृत्ति होती है। सब कुछ करने के बाद में गृह कार्य देते हैं बच्चों को कि आपको इसके आधार पर अपने आप गृह कार्य करके लाना है कि आपको कितने समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सही क्रम इसका जो है यही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है गणित की भाषा का अंग है, संकेत है, सूत्र है, संख्या चर है या फिर ये सभी हैं। गणित की भाषा का अंग इनमें से कौन कौन से आपको ये बताना है। तो जो लोग भी गणित पढ़ चुके हैं, आप जो है बीएड बीटीसी डीएलएड करके आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, भले ही आपने ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो, लेकिन जो गणित की भाषा के अंग हैं ये तीनों है। संकेत भी होते हैं, सूत्र भी होते हैं, संख्या चर भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये सभी हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जॉर्ज पोले के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, पहला अच्छा और संकीर्ण और दूसरा ऊंचा। ऊंचा उद्देश्य से तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि जो जॉर्ज पोले के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, पहला अच्छा और संकीर्ण है जबकि दूसरा ऊंचा। तो ऊंचा उद्देश्य से तात्पर्य क्या बनता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। दूसरा ऑप्शन लिखा है बढ़ते बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। तीसरा ऑप्शन लिखा है ए और बी दोनों है यहाँ पर, और चौथा ऑप्शन लिखा है दोनों में से कोई भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। कई सारे बच्चे गलत करके आए, बहुत ही ज़्यादा बच्चे गलत करके आए थे जब एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, और कई सारे लोग इसका सी करके आए थे, लेकिन यहाँ पर है बी। बढ़ते बच्चों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, यहाँ पर ऊंचा से मतलब ये था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गणित शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, यह व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है या फिर उपरोक्त सभी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो गणित का शिक्षण है वह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तर्कात्मक सोच को पैदा करता है, बिल्कुल सही था। यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, यह भी सही है। यह व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है, यह भी सही है। इसीलिए इसके तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है पिछड़े बच्चों के लिए, मंद बुद्धि बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स में ही पूछा जाए, सीडीपी में भी आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत हमें इसलिए होती है कि हम पिछड़े बच्चों को पढ़ा सकें, उनका दिमाग थोड़ा सा कम है, यानी कि मंद बुद्धि है, थोड़ा देर में समझ पाते हैं, उनको सही से पढ़ा सकें, और सामान्य बच्चों को भी हम साथ साथ में उनके साथ में मिलकर के पढ़ाएं। तो ये है उपरोक्त सभी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उपचारात्मक जो शिक्षा की जरूरत होती है वो पिछड़े बच्चों को होती है, मंद बुद्धि बच्चों को होती है, सामान्य बच्चों के लिए भी होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय प्रक्रियाएं जैसे गिनना, मापना, तोड़ना, खरीदना आदि गणित शिक्षण के किस मूल्य के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें दी गई हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, जैसे कि किसी चीज को गिनना, मापना, तोड़ना, खरीदना आदि, ये सभी काम हम रोज करते हैं। पूछा गया है कि किस मूल्य के अंतर्गत आती हैं, क्या वो बौद्धिक है, व्यवहारिक है, सामाजिक है या फिर सांस्कृतिक है। फटाफट आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। उम्मीद है सभी लोग सही आंसर कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ये सब है व्यवहारिक। इनको हम रोज रटते नहीं है कि पहला किलो हो गया, 2 किलो हो गया, किस प्रकार से 2 किलो, व्यवहार में धीरे धीरे आ जाते हैं। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको भी पता होता है कि 1 किलो क्या है, 2 किलो क्या है, मापना 1 मीटर क्या है, 2 मीटर क्या है, ये सभी चीजें उनके व्यवहार में आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पर है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने मास्टर श्रद्धादार लर्निंग ऐप की। यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, अगर आपको हल करने हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं मास्टर श्रद्धा ऐप के ऊपर। और यूट्यूब पर होने वाली जितनी क्लासें होंगी उनकी सबकी PDF मिलेगी। साथ में जो आपके नोट्स बनाए गए हैं, जिनको सीटेट पास करना है एक बार में, तो वो लोग नोट्स खरीद सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर यहाँ पर। तो जिनको एक बार में सीटेट पास करना है उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं जिनकी मामूली कीमत रखी गई है। तो आप लोग यहाँ पर नोट्स खरीद करके भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेहतरीन कंटेंट के साथ बनाए गए हैं। नहीं खरीदना है, मान लीजिए ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, उनकी तैयारी 2 बार पेपर दे चुके हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, उनके पास नोट्स बने बनाए या फिर उन्होंने पिछली बार खरीदे थे नोट्स, तो उनको जो है यहाँ पर हिमांशी मैम के फ्री नोट्स दिए गए हैं अपनी रिवीजन करने के लिए। वो लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहिएगा। NCERT किताब पढ़नी है तो भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फ्री में भी दी गई।